अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप तमाम बच्चे खैरियत से होंगे। आज हम अरबी में डे 84 के #23 में पढ़ेंगे। जमात के काम में सफ़ा नंबर 26 मुकम्मल करेंगे। सफ़ा नंबर 26 की लिखाई करेंगे और अल्फाज मायने की पढ़ाई करेंगे सफ़ा नंबर 25 में। ठीक है, सबसे पहले हम सफ़ा नंबर 25 की पढ़ाई कर लेते हैं। उसके लिए आप तमाम बच्चे अपनी किताब का सफ़ा नंबर 25 खोलें। सफ़ा नंबर 25 खोलें और इसमें आपका टॉपिक है ज़ालिका और तिलका। ठीक है, ज़ालिका और तिलका मैं आप लोगों को समझा रही हूँ, गौर से सुनिएगा। ज़ालिका और तिलका किन किन लफ्ज़ों के साथ लगता है। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है हाज़ा जवालुन। अब ये मोबाइल फ़ोन है, ये मोबाइल फ़ोन करीब है तो हम इसके साथ लगाएंगे हाज़ा जवालुन, ये मोबाइल फ़ोन है। अब यहाँ पर मोबाइल फ़ोन दूर बना हुआ है तो हम कहेंगे ज़ालिका जवालुन, ज़ालिका जवालुन। अब जवालुन के साथ ज़ालिका इसलिए लगा क्योंकि वो अल्फाज जिनके आखिरी में गोलता नहीं आता उसके साथ हम ज़ालिका लगाते हैं। ठीक है, वो अल्फाज जिनके आखिरी में गोलता नहीं आता उनके साथ हम ज़ालिका लगाते हैं। ठीक है, जवालुन के आखिरी में गोलता नहीं है इसलिए इसके साथ ज़ालिका लगाया। हाज़ा दफ्तरुन, ये एक रजिस्टर है। अब यहाँ पर रजिस्टर दूर बना हुआ है तो हम लिखेंगे ज़ालिका दफ्तरुन, वो एक रजिस्टर है। ठीक है, करीब और दूर की बात हो रही है। दिस और दैट, इंग्लिश में आप पढ़ते हैं दिस और दैट, ये उसके हवाले से बात हो रही है। ठीक है, ज़ालिका दफ्तरुन। अब दफ्तरुन के साथ भी हमने ज़ालिका लगाया, इसलिए लगाया क्योंकि दफ्तरुन के आखिरी में गोलता नहीं है। हाज़ा रमहुन, ये एक नेज़ा है। यहाँ नेज़ा दूर बना हुआ है तो हम कहेंगे ज़ालिका रमहुन। रमहुन के साथ भी ज़ालिका इसलिए लगाया क्योंकि रमहुन के आखिरी में गोलता नहीं है। हाज़िही शमअतुन, ये एक मोमबत्ती है। अब करीब की चीज़ है शमअतुन। शमअतुन में अगर गोलता आ रहा है लास्ट में, शमअतुन के लास्ट में गोलता आ रहा है तो करीब में हम उसके साथ हाज़ी ही लगाएंगे, हाज़ा नहीं लगाएंगे, हाज़ी ही लगाएंगे क्योंकि इसके लास्ट में गोलता आ रहा है। और जब हम दूर की बात करेंगे तो शमअतुन के साथ तिलका लगाएंगे क्योंकि गोल लास्ट में, शमअतुन के लास्ट में गोलता है, इसलिए यहाँ पर मैंने तिलका लिखा। वो एक मोमबत्ती है। हाज़िही नज़ारतुन, ये एक ऐनक है। अब नज़ारतुन के आखिरी में भी गोलता है तो हमने करीब के जब बात की तो हमने हाज़ा ही लगाया, हाज़ी ही लगाएंगे। ठीक है, जब करीब की हम बात करेंगे और लफ्ज़ों के साथ गोलता होगा लास्ट में तो हम हाज़ी ही लगाएंगे। और जब हम दूर की बात करेंगे और लफ्ज़ के आखिरी में गोलता है तो हम तिलका लगाएंगे। जैसे यहाँ नज़ारतुन के लास्ट में गोलता है तो हम लिखेंगे तिलका नज़ारतुन, तिलका नज़ारतुन। हाज़िही मिज़िल्लतुन, मिज़िल्लतुन छतरी। हाज़िही मिज़िल्लतुन के लास्ट में गोलता है तो हमने जब करीब की बात की तो हम इसके लास्ट में गोलता लगाएंगे। और जब हम दूर की बात करेंगे वो एक छतरी है तो हम मिज़िल्लतुन के लास्ट में, हम मिज़िल्लतुन के साथ हम तिलका लगाएंगे क्योंकि मिज़िल्लतुन के लास्ट में गोलता है। ठीक है, ये था ज़ालिका और तिलका। एक बार फिर से बताती चलूँ, वो अल्फाज जिनके आखिरी में गोलता आता है, पहले मैं करीब का कॉन्सेप्ट क्लियर कर देती हूँ। जब हम करीब की चीज़ों की बात करेंगे और लफ्ज़ के आखिरी में गोलता नहीं होगा
तो हाजा लगाएंगे, और वो अल्फाज जिनके आखिरी में गोलता होगा और वो चीज़ करीब होगी तो हम हाजी ही लगाएंगे। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं दूर की चीज़ों की तरफ। दूर की चीज़ों में जब कोई चीज़ दूर होगी और उन लफ्ज़ों के आखिरी में गोलता नहीं होगा तो हम ज़ालिका लिखेंगे। और जब चीज़ों के जब हम किसी भी चीज़ का नाम लिखेंगे उसके लास्ट में अगर गोलता होगा तो हम लिखेंगे तिल का। ठीक है, अब हम आ जाते हैं सफ़ा नंबर 26 की लिखाई की तरफ। जब आप काम शुरू करेंगे तो यहाँ डेट डालेंगे, अलवाजिब लिखेंगे, उसके बाद काम शुरू करेंगे। ठीक है, ज़ालिका जवालुन। अब मैंने आपको कॉन्सेप्ट अच्छी तरह आपका क्लियर कर दिया है, आप ये काम खुद से भी इजीली कर लेंगे। ज़ालिका जवालुन, जवालुन, जवालुन के लास्ट में गोलता नहीं है तो ज़ालिका लगाया। ठीक है, अब यहाँ घड़ी बनी हुई है, घड़ी को अरबी में साअतुन कहते हैं। साअतुन के लास्ट में तिल का गोलता आता है तो हम उसके साथ तिल का लगाएंगे। और ये तमाम चीज़ें दूर बनी हुई है, करीब नहीं है। ठीक है, इसीलिए इनके साथ ज़ालिका और तिल का लगाएंगे। तिल का खरीततुन, वो एक नक्शा है। अब खरीततुन के लास्ट में भी गोलता है, इसी वजह से हमने इसके साथ तिल का लगाया। ज़ालिका जरसुन, जरसुन का मतलब है घंटी, वो एक घंटी है। जरसुन के लास्ट में गोलता नहीं है, इस वजह से हमने यहाँ ज़ालिका लगाया। ठीक है, इसी तरह से आपको ये सारा काम मुकम्मल करना है। तिल का खैमतुन, खैमतुन के लास्ट में गोलता है, इस वजह से हमने यहाँ तिल का लगाया। तिल का हसूबतुन, हसूबतुन के लास्ट में भी गोलता है, इसीलिए हमने यहाँ पे तिल का लगाया। ठीक है, ज़ालिका मिसबाहुन, मिसबाहुन के लास्ट में गोलता नहीं है, इसलिए हमने यहाँ ज़ालिका लगाया। तिल का नाफिज़तुन, नाफिज़तुन के लास्ट में गोलता है, इस वजह से हमने यहाँ तिल का लगाया। ठीक है, उम्मीद है आपको ये काम अच्छी तरह से समझ आ चुका होगा। अब आपका घर का काम ये है कि आपको सफ़ा नंबर 25 जो कि मैंने अभी पढ़ाया था ज़ालिका और तिल का, वो आपको याद करना है। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।